आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, इस घटना में कलयुगी भाई ने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। जिस बहन को अपनी रक्षा के लिए भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, उस रक्षा के सूत्र को तोड़कर एक भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतारा। वैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी, मेरी बहन है मेरी शान, इस पर सब कुछ कुर्बान। लेकिन इस घटना में हत्यारे भाई ने बहन को कुर्बान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। ये घटना 8 फरवरी 2021 की है। इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। एक भाई पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन का ही खून कर देता है। ये वारदात यूपी के अमरोहा की है। इस घटना की जानकारी विधिवत दूंगा। इस घटना की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, तो चलिएगा पूरी घटना की जानकारी देता हूं। उत्तर प्रदेश का अमरोहा, जो आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं के चलते सुर्खियों में रहता है। शहर से हटकर कुछ कॉलोनियां बनी हुई हैं। जो घटना ही वो स्थान ग्रामीण अंचल में है। एक कबाड़िया नए दिन की शुरुआत के साथ अपनी साइकिल पर चढ़कर कबाड़ खरीदने के लिए गांव के रास्ते से निकलता है। रास्ते में उसने देखा कि हिल्टन पब्लिक स्कूल के पास एक लड़की की लाश दिखाई दी और लड़की को बेरहमी से मारा गया था। और घबराया हुआ कबाड़ वाला पुलिस के लिए कॉल करता है और कुछ भी मिनटों में पुलिस और आला अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। मृतक लड़की ट्राउज़र और टी शर्ट पहने हुई थी और वो रहन सहन से बड़े परिवार की लग रही थी। पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू की तो उस दौरान पुलिस ने देखा कि लड़की के गले पर निशान थे और सिर पर चोट के भी निशान थे और गले पर किसी तार या किसी अन्य चीज़ से गला घोंटकर उसे मारा गया था। और पुलिस ने आसपास सर्च किया तो पुलिस को वहाँ पर जूतों के फीते के वहाँ पर पड़े हुए दिखाई दिए और उसी के नज़दीक ईंट भी पड़ी हुई थी जो खून से सनी हुई थी। लाश से चंद कदमों की दूरी पर लड़की का पर्स भी पड़ा हुआ था जिसमें लड़की के सभी आईडी प्रूफ रखे हुए थे। इससे तात्पर्य ये निकल रहा था कि आरोपी कोई पहचान छुपाना नहीं चाहता था, बल्कि आरोपी जाहिर करना चाहता था कि सभी को इस मृतक लड़की के मालूम पड़े कि वो कौन है। पुलिस ने लड़की के पर्स से आईडी कार्ड निकाले। उससे मालूम हुआ कि ये लड़की अमरोहा के पीरागढ़ नाम की मोहल्ला की रहने वाली है और पुलिस ने त्वरित जानकारी कर कार्रवाई करते हुए इस दौरान मालूम हुआ कि लड़की बीना चौधरी नाम की महिला की है। उसकी बेटी का नाम नेहा चौधरी है जिसकी उम्र 24 साल है और ये नेहा चौधरी मेरठ के कॉलेज में MBA कर रही है। इसके अलावा नोएडा की एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी और पिछले 4 साल में लक्ष्मी नगर में रहकर जॉब करती थी। और ये सभी जानकारी पुलिस ने जुटाई और परिजनों को वहाँ बुलाया। तो उस दौरान मृतक की मां और छोटा भाई पहुंचा तो बेटी की लाश को देखकर पस्त हो गए और इस घटना से परिवार बुरी तरह टूट गया। मृतक नेहा चौधरी की मां के मुताबिक नेहा चौधरी ने 7 फरवरी को फ़ोन से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि मैं मां 1-2 दिन में घर जरूर आऊँगी। लेकिन एकदम मर्डर की खबर से परिवार में दुख के बादल टूट पड़े। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे के साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। जिस जगह लड़की को मौत के घाट उतारा गया वहाँ के नज़दीक के सभी CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई। उसी दौरान मर्डर वाले रास्ते की तरफ एक कैमरा लगा हुआ था जिसके कैमरे के फुटेज देखे गए। इस दौरान पुलिस ने देखा कि रात्रि 8 बजे के दौरान एक लड़का और एक लड़की गाड़ी से उतरे हैं और गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ी दूर पैदल चलते हैं। इस वीडियो को पुलिस ने और क्लियर करवाया। उसमें कपड़े और कद से पुलिस ने मालूम पड़ा कि वो जो वीडियो है दिख रही है वो नेहा चौधरी ही है। और वो कहते हैं कि पुलिस अपराधी को ज़मीन से भी खोद कर निकाल सकती है। ऐसा ही हुआ। इस घटना में वही हुआ जो पुलिस ने नेहा के साथ जो लड़का चल रहा था उसका भी वीडियो क्लियर करवाया तो मालूम हुआ कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस नेहा चौधरी का भाई अंकित था। यानी अंकित उस रात नेहा के साथ था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ की और उसने बताया कि कहीं वो रिश्तेदारी में गया था और सुबह मुझे मालूम हुआ तब वो वहाँ आया। लेकिन पुलिस ने अंकित को छानबीन के लिए थाने बुला लिया और कुछ कड़ाई के साथ पूछताछ की। अंकित ने अपनी पूरी जानकारी बताई। उसने बताया कि मैंने अपनी बहन नेहा का कत्ल किया है। जब कोई कत्ल या कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई साजिश ज़रूर होती है। तो यहाँ भी एक साजिश थी जिसके तहत नेहा की हत्या और उसके भाई ने की थी। अंकित ने पुलिस को बताया 18 जनवरी 2021 को उस पर और उसके मामा के लड़के अक्षय के खिलाफ अमरोहा के एक थाने में
ऐसी की एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने SC, ST और किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था और लड़की ने इन दोनों के खिलाफ अदालत में भी बयानबाजी दर्ज कराई थी। इस दौरान अंकित और उसका मामा का लड़का पुलिस से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उन पर बचने के लिए कोई और उपाय नहीं था। इसी बीच अंकित ने सोचा कि दलित परिवार को किसी तरीके से दबाव में लिया जाए और उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम करूं कि कत्ल कर दूं और कत्ल का इल्ज़ाम दलित परिवार पर आ जाए। इसी साजिश के तहत अंकित ने अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस घटना को करने से पहले अंकित ने क्या क्या किया। अंकित अमरोहा से एक गाड़ी किराए पर लेकर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी बहन से जाकर कहा कि मेरी उन दलित शिकायतकर्ताओं से बातचीत हुई है। वो लोग कोर्ट के बाहर अपनी बात करने के लिए तैयार हैं, अपनी शिकायत वापस लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई आपके परिवार से व्यक्ति आए, तब ये राजीनामा हो जाएगा। और नेहा इस बात से तुरंत राजी हो गई और भाई के साथ चलने के लिए बोल दिया। दिल्ली से नेहा और अंकित अमरोहा की तरफ निकल लिए और अमरोहा बाईपास के पास टैक्सी से उतरे। इसी दौरान अंकित ने नेहा को बताया कि लड़की के परिजन यहाँ से ही कुछ दूर रहते हैं और वो दोनों रोड से पैदल पैदल चलना शुरू हो गए। आंखें मूंद कर नेहा अपने भाई के साथ सुनसान कॉलोनी की तरफ चल रही थी। तभी अचानक अंकित ने नेहा के गले पर पीछे से जूतों का फीता डाला और खींचना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, नेहा नीचे गिरी और जब नेहा जमीन पर पड़ी हुई थी तब अंकित ने पास में पड़ी हुई ईंट उठाई और उसके सर में जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नेहा का दम निकल गया और अंकित वहां से मारकर अपने रिश्तेदार के यहाँ भाग गया और अपने खून से भिड़े हुए कपड़ों को कहीं छुपा दिया और सुबह घर पर पहुंच गया और अपनी बहन की मरने की सूचना पर परिवार के साथ शामिल हो गया। पुलिस ने इस दौरान अंकित को छानबीन कर गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से बहन भाई के वो पवित्र रिश्ते जो विश्वास की डोर पर चलते हैं, उन रिश्तों को अपने आप को बचाने के लिए एक भाई ने अपने पैरों के तले रौंद दिया। हमारे भारत में न्याय की एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसके तहत न्याय होता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कोर्ट अंकित को क्या सजा देता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।